देखा है तो जल्दी से इसके पार्ट 1 को देख के आओ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स पार्ट 1 के भी हैं और आने वाले पार्ट 2 यानी कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव के भी होने वाले हैं। सबसे पहले लेकिन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, एंडिंग भी एक्सप्लेन करेंगे, हर कोई चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो 2 सीन जो यार फैन फेवरेट रहे हैं इस मूवी में, वो है यहाँ पे SRK का रोल और नाग अर्जुना का रोल, यानी कि मोहन भार्गव और अनीश के रोल का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट हमें शायद पता चल सकता है कि ये दोनों पार्ट 2 में भी रिटर्न आ सकते हैं। ये 2 तरीके से रिटर्न आ सकते हैं, 2 थ्योरीज है और एक तो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होने वाली है। सबसे पहले ये कि हमें इन दोनों के फ्लैशबैक सीन दिखाए जाएं यहाँ पे देव से बैटल करते हुए। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो अमिताभ बच्चन ने कहा था कि यहाँ पे डिफरेंट अस्त्रास्त्र को या फिर ब्रह्मास्त्र तक पहुँचने से पहले देव ने जो है यहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मांश यानी कि जो योद्धा थे जो कि यहाँ पे ब्रह्मास्त्र को प्रोटेक्ट करते थे उनसे फाइट किया था, और उनमें से कौन कौन शामिल था ये हमें पता नहीं है। और हो सकता है कि यहाँ पे मूवी की स्टार पावर को आगे बढ़ाने के लिए हमें फ्लैशबैक सीन में लड़ते हुए नजर आ सकते हैं देव से नाग अर्जुना का कैरेक्टर यानी कि अनीश और मोहन भार्गव का कैरेक्टर। प्लस जो मेरी सेकेंड थ्योरी है बहुत ज़्यादा वाइल्ड है और उसको सिर्फ ग्रेन ऑफ सॉल्ट जैसा लेना कि ये दोनों ही लोग जो है जिंदा है, ये दोनों ब्रह्मांड जिंदा है। अब क्यों जिंदा है? क्योंकि इन दोनों की डेड बॉडी या फिर डेथ होती हुई हमने आंखों से मूवी में नहीं देखी। और यूजुअली ये कब होता है? जब आपको किसी कैरेक्टर को वापस से लाना होता है या फिर जो है एक मिस्ट्री क्रिएट करनी होती है। सबसे पहले देखो यार, मोहन भार्गव एक साइंटिस्ट थे और न जाने कितने सालों तक उन्होंने यहाँ पे ब्रह्मास्त्र के वेपन पे यहाँ पे रिसर्च की होगी और उससे इंस्पायर होकर काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर काफ़ी सारी ऐसी वेपनरी बनाई होगी जो कि यहाँ पे लाइफ सेवर के तौर पर उनके लिए काम करे जब उनका वानर अस्त्र उनके पास ना हो। और यहाँ पे बिल्डिंग से कूदते हुए भी वो जुनून को ये बात बोलते हैं कि मैं कभी हारता नहीं हूँ। इसके बाद इनकी डेथ वाली हेडलाइन ही हमें जो है देखने को मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पे अस्त्रवर्ष में SRK के एक स्पिन ऑफ मूवी को प्लान किया जा रहा है जो कि अयान मुखर्जी के माइंड में होना तो चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो पॉसिबल ये सेंस बनाएगा कि यहाँ पे SRK जिंदा हो, क्योंकि तब वो यहाँ पे जाके अस्त्रवर्ष में एक और ज्यादा मीनिंग ऐड करेगा क्या था। प्लस यहाँ पे नाग अर्जुना का कैरेक्टर यानी कि अनीश जो है जिनके पास नंदी अस्त्र था, वो जब क्लिफ से गिरे थे ना उनके हाथ में भी तब जो है यहाँ पे नंदी अस्त्र एक्टिवेट हुआ था। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से नंदी अस्त्र ने उनको जो है सुपर फास्ट हील किया था जब उनको गोली लगी हुई थी गाड़ी में। और यही सेम चीज अप्लाई हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो है मारा ना गया हो अनीश को, यानी बल्कि उन्हें यहाँ पे वो जब जमीन पे गिरे होंगे ऑफकोर्स वो बेहोश हुए होंगे और वहां पे उनके हाथ से जो है जुनून ने वो छीन लिया होगा, लेकिन उसके बाद शायद से वो जख्मी हालत में कहीं गिरते पड़ते इधर उधर थे। और क्योंकि ये दोनों ही लोग इनके पास अब अपने अस्त्र नहीं थे और ये किसी भी तरीके से यहाँ पे गुरु की हेल्प नहीं कर सकते थे वहां पे, और जो भी चीजें हमें ब्रह्मास्त्र में देखने को मिली वो भी बहुत कम टाइम में हमें देखने को मिली है। ये जस्टिफाई करता था कि ये हमें मूवी के फाइनल मिनट्स में या फिर आश्रम वाली बैटल में क्यों नहीं दिखे मदद करते हुए बाकी ब्रह्मांश वाले लोग। और जिस सीन को जानने के लिए या फिर जिस बैक स्टोरी को जानने के लिए लोग सबसे ज्यादा क्यूरियस होंगे वो ये सीन है कि एक्चुअली में अमृता की मां के साथ हुआ क्या। अगर उसके पास भी जलास्त्र की शक्ति थी तो वो जल कैसे गई? क्या ये हुआ था कि उससे उसकी पावर जो है पहले से ही छीन ली गई थी? क्योंकि बैटल के फाइनल मोमेंट्स में अगर आप देखो ना तो यहाँ पे हमें क्लाइमैक्स में रणबीर कपूर या फिर शिवा का कैरेक्टर एक फायरमैन वाली शील्ड जो है अपने इर्द गिर्द यहाँ पे जो है ईशा को बचाने के लिए खड़ा करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसकी काट जो है ना वो भी होती है जुनून के पास, क्योंकि ब्रह्मदेव या फिर जो देव के पास है वो यहाँ पे जलास्त्र भी होता है। और यही जलास्त्र, और गुरुजी के कैरेक्टर ने ये जरूर बताया था कि अमृता ने अपने अस्त्र का यूज जो कि जलास्त्र होता है जिसकी मास्टर ही अमृता होती है उसकी वजह से वो देव को हरा पाई है। लेकिन अगर उनका पूरा कंट्रोल जलास्त्र के ऊपर है तो कैसे यहाँ पे उसके होते हुए वो जो है जिंदा जल गई उस सीन में, जो कि हमें फ्लैशबैक के रूप में दिखाया गया है। वेल गाइस, ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि अमृता का कैरेक्टर जो है वो दीपिका पादुकोण भी प्ले करने वाली है, क्योंकि उनका एक प्रॉपर सीन एक ग्लिम्पस डार्कनेस में ही सही लेकिन हमें फ्लैशबैक सीन में देखने को मिलता है। बट एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा। देखो यार, मुझे लगता है कि ब्रह्मांश में ऐसे कुछ ऐसे चुनिंदा लोग थे जो कि एक्चुअली में देव का साथ जो है शुरू से दे रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी वो अल्टीमेट पावर ऑफ ब्रह्मास्त्र चाहिए थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे टूम में दफन हो जाने के बाद भी या फिर उस आइलैंड के दफन हो जाने के बाद भी जहाँ पे देव कैद था, यहाँ पे कुछ ब्रह्मांश के लोग जो कि एक्चुअली में डिवोटी थे यहाँ पे देव के, उन्होंने यहाँ पे अमृता को ढूंढा, वो जलास्त्र उनसे छीना और जलास्त्र छीनकर उन्हें यहाँ
यहाँ पे उसी आग से जो जिस आग का फायर पावर पोजेस करते हैं या फिर जिस डार्कनेस का पावर पोजेस करते हैं यहाँ पे देव, उनके डिवोटीज ने उनको जला दिया। और मुझे लगता है कि उन्हीं डिवोटीज की शायद से कह लीजिए वंशज रही है जुनून, जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने फादर को खोया होगा और बाद में उन्होंने जो है बदले की आग में यहाँ पे ज्वाइन किया होगा यहाँ पे देव की आर्मी को या फिर देव के उन डार्क ब्रह्मांशस को। गाइस, देव और अमृता की फ्लैशबैक बैटल के सीक्वेंस में हमें ब्रह्मास्त्र जो है 3 टुकड़ों में तोड़ती हुई त्रिशूल से नजर आती है यहाँ पे जलास्त्र की ओनर यानी कि जलास्त्र की मास्टर अमृता। लेकिन उनकी हुई बैटल में हमें अमिताभ बच्चन बताते हुए नजर आते हैं कि इन दोनों के बीच जो बैटल हुई थी उसके बाद ब्रह्मास्त्र 3 हिस्सों में बढ़ गया। लेकिन ये 3 हिस्सों में एक्चुअली में बांटा क्यों और किस तरीके से ब्रह्मास्त्र तक पहुंचने के बावजूद भी जो है देव यहाँ पे अमृता से हार गए, इंस्पाइट उनके पास बहुत सारे अस्त्र थे। इसका सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है ये हो सकता है कि अमृता ने एक्चुअली में ब्रह्मास्त्र की ट्रू पावर को अनलॉक किया हो। पार्ट 1 में हमें ये चीज़ बताई गई कि अमृता ने यहाँ पे जो है देव को डिफीट कर दिया था, लेकिन कैसे डिफीट किया था, क्योंकि यहाँ पे हमें अमिताभ बच्चन खुद बताते हैं मूवी में कि अल्टीमेटली यहाँ पे देव जो है वो ब्रह्मास्त्र तक पहुंच भी गए थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अमृता ने उनको हरा दिया। किस तरीके से हरा दिया और किस तरीके से उन्हें कैद किया उसी आइलैंड पे जहां पे इनकी फाइट हुई थी, उसका मेन रीजन शायद ब्रह्मास्त्र ही था। यानी कि ब्रह्मास्त्र का अल्टीमेट कंट्रोल और उसकी अल्टीमेट पावर को अनलॉक जो है वो यहाँ पे अमृता ने देव से पहले कर दिया था, जिसका ये रीजन बना कि वो उसी आइलैंड पे उसी मूर्ति में कैद हो गई जिसमें वो हमें पार्ट 1 में नजर आए। और क्यों यहाँ पे जो है सक्सेसफुल हो पाई थी अमृता ब्रह्मास्त्र को 3 हिस्सों में तोड़ने में, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा वेपन था जो कि खुद हमें गुरुजी ने बताया है कि एक्चुअली में यहाँ पे एक अनकंट्रोलेबल वेपन था जब ये प्रकट हुआ था और इसको शांत करने के लिए बहुत सारी तपस्या लग गई थी ऋषि मुनियों की और ब्रह्मांशस को लिटरली झुकना पड़ा था इस वेपन को शांत करने के लिए। तो ये तभी हो सकता था यहाँ पे ब्रह्मास्त्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, जब इसका फुल एक्सेस और फुल पावर का कंट्रोल या फिर जो है अनलॉक किया हो किसी बंदे ने, और वो चीज़ अमृता ने की थी। और यहाँ पे देव आज़ाद न हो पाए उस आइलैंड से, तभी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। और यही एक मेन रीजन था कि क्यों यहाँ पे देव चाहते थे ना ही सिर्फ उन्हें ब्रह्मास्त्र अपने लिए चाहिए था बल्कि अपनी आजादी के लिए उन्हें चाहिए था। एक बात हमें और समझ में आती है कि ब्रह्मास्त्र की ट्रू पावर को अगर फिर से किसी ने अनलॉक किया है वो शिवा ही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो है देव का कैरेक्टर पार्ट 2 में इतना खतरनाक दिखाया जाने वाला है। यानी कि ब्रह्मास्त्र की ट्रू पावर होने के बाद भी, ब्रह्मास्त्र अपने पास होने के बावजूद भी शिवा जो है उनसे हार जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पावर का ही यूज नहीं करने वाले बल्कि अमिताभ बच्चन ने खुद बताया था कि उनके पास ज्ञान अस्त्र था, वो ज्ञान का भी जबरदस्त कंट्रोल रखता है। कहीं ना कहीं वो उसका यूज करके जो है ब्रह्मास्त्र को पाने की एडी चोटी का जोर लगा देगा। और बिल्कुल हमें डार्थ वेडर की, एनाकिन स्काई वॉकर की याद आने वाली है इसके कैरेक्टर को देख के पार्ट 2 में। और क्या लेवल अप होने करने वाले हैं यहाँ पे एक तरीके से आयान मुखर्जी, इस कैरेक्टर को हम सोच भी नहीं सकते। और फाइनली वो बात जो कि सबको चुभ रही होगी कि आखिरकार देव के कैरेक्टर का रोल प्ले कौन करेगा, रणवीर सिंह या फिर ऋतिक रोशन, क्योंकि रिसेंटली यही ज़्यादा जो है डिमांड में या फिर यही ज़्यादा स्पेकुलेटेड कैरेक्टर्स है जिनको कहा जा रहा था कि ये हमें मूवी में दिख सकते हैं। इवन कि SRK के भी रूमर्स थे लेकिन वो मोहन भार्गव निकले, इसीलिए अब इन पे सबसे ज़्यादा बड़ी स्पेकुलेशन दी जा रही है। लेकिन शेप एंड साइज से जो ये लग रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये रणवीर सिंह हो सकते हैं। बट पर्सनली अगर मुझसे कहो कि कौन ये कैरेक्टर बेटर प्ले कर सकता है एक्सप्रेशंस के साथ, इमोशंस के साथ, वो रूथलेसनेस के साथ, जिस तरीके से विक्रम वेदा के ट्रेलर को हमने देखा ना, उसके बाद में एक ही वर्ड कहना चाहूँगा, ऋतिक रोशन इज माई मनी गाय टू गो फॉर। और वो इस मूवी को किस लेवल पे ले जाएंगे पार्ट 2 में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या मोनी राय वापस आएगी, यानी कि जुनून के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? पॉसिबली वो भी जिंदा ही है, क्योंकि देव के आज़ाद होने के बाद उन्होंने यहाँ पे उनको ज़रूर से बचाया होगा। और क्योंकि जुनून ने खुद कहा था कि उनकी जान उनकी तो है ही नहीं, उनको प्रोटेक्ट हमेशा करते ही रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में देव, और वो उन्हें किसी भी कीमत पे उन्होंने उस फाइनल सीन में भी सेव करा होगा जो कि हमें नहीं दिखाया गया। और शायद से जुनून हमें साइड किक के तौर पे काम करती हुई नज़र आ सकती है देव के लिए। लेकिन गाइज मुझे नहीं लगता कि अल्टीमेटली जिस तरीके से कंट्रोल यहाँ पे किया है ना, या फिर जिस तरीके से कनेक्शन बैठा है यहाँ पे शिवा के कैरेक्टर का ब्रह्मास्त्र के साथ, वो पूरी तरीके से अभी भी उसे कंट्रोल कर पाए हैं। बिकॉज इट्स सच एन इम्पॉसिबल वेपन, इतना पावरफुल इसे दिखाया गया, इतना हाइप अप इसे करा गया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने
आने वाला है जिसकी वजह से देव के पास जाएगा, क्योंकि उनके पास डार्क एनर्जी है, वो हौसला है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान अस्त्र है उसे उस ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ट्रू पावर जो है वो यहाँ पे शिवा ने तो अनलॉक कर ली है। अब बस देखना होगा कि किस तरीके से इन्फिनिटी वॉर वाली थैनोस वाली फील दिला पाते हैं हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देव या फिर नहीं। सो गाइस, आपको क्या लगता है कौन सी डिटेल्स ऐसी थी जो मैंने मिस की या फिर जो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी चाहिए थी? आप अपनी थियरीज, अपने कमेंट्स ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।